यहाँ तक भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। नवधा भक्ति के दो क्रम हैं। भक्ति के कई क्रम का वर्णन है। भागवत जी में प्रहलाद जी ने जो बताया उसका क्रम अलग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो क्रम। और नारद पांचरात्र आगम में अष्टधा भक्ति का वर्णन, नवधा नहीं, अष्टधा भक्ति। और यहां पर राम जी ने जो नवधा भक्ति कही इसका क्रम अलग है। इसमें पहली भक्ति बताया सत्संग, वहां पर पहली भक्ति श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। और यहां पर श्रवण भक्ति को दूसरी भक्ति कहा राम जी ने। प्रथम भक्ति क्या बोले? संतों का संग। ये भक्ति के नवधा भक्ति के दो क्रम हैं। दोनों क्रम का गोस्वामी जी ने संकेत किया। एक क्रम तो ये जो राम जी सबरी मैया को बता रहे हैं, और दूसरा क्रम प्रहलाद जी ने जो हिरण्यकश्यपु के सम्मुख कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो उसका संकेत करते हैं श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। वो श्रवणादिक भक्ति माने श्रवण के क्रम से। और यहां पर पहली भक्ति सत्संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान कहते हैं पहली भक्ति यह है कि संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संग। और संतों के संग का परिणाम बोले भगवान की कथा मिलेगी। तो पहली भक्ति संतों का संग, और संतों के संग में कोई नियम नहीं। आगे जितनी भक्ति राम जी ने बताई सब भक्ति में नियम लगाया, शर्तें लगा दी हैं राम जी ने। लेकिन पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति तो है संतों का संग करो बस। और जब दूसरी भक्ति बताया तो भगवान कहते हैं दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में शर्त ये है कि कथा में रति हो, प्रेम हो। और कथा में रति नहीं, प्रेम नहीं, तो कथा श्रवण भक्ति भी सफल नहीं। तीसरी भक्ति बताई गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के पद पंकज की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। लेकिन इसमें भी शर्त है। क्या शर्त? बोले अमान, मान रहित होकर, गर्व रहित होकर, अभिमान रहित होकर गुरु के पद पंकज की सेवा करे। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। ये अमान होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। अनारंभ अनिकेत अमानी, ये होना ही बड़ा कठिन है। बड़े से बड़े लोग गुरुओं की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के बाद कहीं न कहीं मन में अभिमान आ जाता है, हम इतना करते। अमान होकर गुरु की सेवा करे तो गुरु भक्ति, ये तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। चौथी भक्ति भगवान के गुण का गान, भगवान के गुणों का गायन करना, ये चौथी भक्ति भगवान ने बताई। लेकिन इसमें भी शर्त है। बोले क्या? बोले करही कपट तजिज्ञान, कपट का त्याग कर। कपट क्या है? बोले वही कपट जो भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी कहते हैं धर्म प्रोज्झित कहितवोत्र परमो, वही कहते हो कपट। भगवान के गुण का गान करो, लेकिन अगर उसमें कपट है कि इसका फल हमको क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या होगा, इन सारी भावनाओं से भगवान का गुण कीर्तन हो तो फिर वो भक्ति सफल नहीं। कपट का त्याग कर, करई कपट तजिगान। पांचवी भक्ति भगवान ने बताई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र का जप। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो मंत्र हमें प्राप्त हुआ,
उस मंत्र का जप हो, मंत्र जाप। लेकिन मंत्र जाप में शर्त क्या लगाई भगवान ने? बोले दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास हो। मंत्र रोज हम जपें और विश्वास नहीं। मंत्र तो जपते हैं, बोले नियम लिए हैं 10 माला 21 माला इतना करेंगे, लेकिन मन में विश्वास नहीं कि जपने से कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर अविश्वास हुआ तो जपते जपते माला घिस जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास हो गया तो फिर बहुत जपने की जरूरत नहीं। कम में भी, अल्प में भी आपको सफलता मिल जाएगी, आपका उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन दृढ़ विश्वास, श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल में टीका में कहते हैं कि विश्वास से मंत्र का जप किया तो परिणाम क्या? बोले जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई। एक बार सकृत उच्चारण मात्रेण ददाति परमम पदम। जो मंत्र गुरु ने दिया उस मंत्र में दृढ़ विश्वास हो तो शास्त्र तो यहां तक कहता है कि सकृत उच्चारण मात्रेण, एक बार बस गुरु जी ने जो मंत्र दिया, एक बार विश्वास से उच्चारण हो, उतने मात्र से उसको परम पद की प्राप्ति होगी। सकृत उच्चारण मात्रेण ददाति परमम पदम, जपत ही श्याम जो ने मूर्ति दिखाई। लेकिन विश्वास नहीं होता। हम मंत्र जपते हैं, सब करते हैं, लेकिन विश्वास कहीं न कहीं कमजोर बना रहता है। और जैसा विश्वास होता वैसे फल होता है, जैसी भावना होती वैसा फल होता है। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी भावना होगी सिद्धि भी वैसी होगी। और दुर्भाग्य जीव का कि डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास हो जाएगा, कोर्ट कचहरी पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर ही विश्वास नहीं होता, मंत्र पर विश्वास नहीं, शास्त्र पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। पुण्य की कमी होने के कारण, सत्कर्म का अभाव होने के कारण विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो फिर फल नहीं होता। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है। और छठवीं भक्ति बोले छठ दम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठवीं भक्ति। छठदम शील, अपनी इंद्रियों को विषय में जाने से रोक लेना। इतना दम तुम्हारे अंदर हो, इसी का नाम दम है। इंद्रियों को विषय में जाने से हम रोक लें, इसका नाम दम, छठ दम शील। और हमारे अंदर सील हो, संकोच। और विरत बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से हम विरत हो जाएं। बहुत कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होगी तो फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे कर्मों में प्रवृत्ति हो, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी लिखा है ये भी हम कर डालें, ये लिखा है इसका फल ये है ये भी कर डाले, बोले सब करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए। विरत बहुकर्मा। लेकिन शर्त क्या है? बोले इस छठवीं भक्ति में शर्त यह है कि निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के धर्म का अनुसरण करते रहो, ये शर्त है। और सातवीं भक्ति बोले सातों सम मोहिमय जग देखा। ये सातवीं भक्ति है। भगवान कहते हैं सारे संसार को मेरे ही रूप में देखो। सातों सम मोहिमय जग देखा, सिय राम मैं सब जग जानी। सर्वत्र भगवान को ही हम देखें, ये संसार हमें भगवत रूप दिखाई पड़ने लग जाए। लेकिन इसमें शर्त क्या है? कहते हैं शर्त ये है कि सातों सम मोहिमय जग देखा, लेकिन शर्त ये है कि मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक मेरे भक्तों में तुम्हारा प्रेम है।
मुझसे अधिक मेरे भक्तों को समझो, मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों से प्रेम रखो, ये शर्त है। जब भगवान के भक्तों में हमारी अति प्रीति होती है तभी सारे संसार में भगवान का दर्शन हो पाता है। भगवान के भक्तों में अति प्रीति नहीं हुई तो चौपाई चाहे जितना गाते रहो, सी राम में सब जग जानी, सी राम में सब जग जानी, कहीं सीताराम जी नहीं दिखते हो। कहीं कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है, किसी से द्वेष होता है, किसी से राग होता है, सब होता रहता है। जब संतों में हमारा भाव अत्यंत दृढ़ होगा और संतों के प्रति हम भगवत भाव रखेंगे और भगवान से बढ़कर संतों की महिमा को समझें, तो फिर सर्वत्र भगवान दिखने लग जाते। मोते अधिक संत करि लेखा। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, कुलशेखर आलवार। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में उनकी निष्ठा थी। रोज तैयारी करते थे, चलो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चलना है। राजा ही थे। रथ तैयार होता, सामग्री रखी जाती, भगवान को जो भेंट समर्पण करना सब भेंट तैयार किया जाता, और जब चलने का समय आता तो यात्रा स्थगित हो जाती। प्रतिदिन यही होता था। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने। प्रतिदिन घोषणा होती थी रंगनाथ भगवान की यात्रा होगी, और जब यात्रा करने चलें तो यात्रा स्थगित। क्यों? बोले मंत्री सब बड़े बुद्धिमान थे। सब मंत्री सोचते थे ये राजा बड़ा भक्त है, ये जाएगा और रंगनाथ भगवान का अगर दर्शन किया तो फिर ये लौट करके फिर कभी नहीं आएगा, ये भगवान का ही होकर के रह जाएगा और ये राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो वो मंत्री लोग क्या करते थे? बोले राजा की निष्ठा भगवान के भक्तों में, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों में निष्ठा है राजा की। तो सब मंत्री लोग क्या करते? बोले पहले ही एक दिन पहले कहीं से संत महात्माओं को बुला करके ठहरा करके रखते, और जब राजा रथ में बैठकर यात्रा करने के लिए चले उसी समय उन संत महात्माओं को बुला लेते। और वो संत महात्मा आवे तो राजा अपने रथ से उतर करके उनको साष्टांग प्रणाम करे और आदर पूर्वक लेकर के आवे। और राजा कुलशेखर कहते अब आज की यात्रा कैंसिल करो, स्थगित करो, आज मेरे यहाँ संत भगवान पधार गए, अब तो हम इनकी सेवा करेंगे और इनका दर्शन करेंगे। और उसी में राजा कुलशेखर लग जाते थे। ऐसे ही प्रतिदिन घोषणा होती थी, घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शीर्षा बंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे कुलशेखर भक्त। तो भगवान के भक्तों में भगवान से भी ज्यादा निष्ठा। मोते अधिक संत करि लेखा, ये 7वीं भक्ति। और 8वीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति क्या है? बोले जथा लाभ संतोष। जीवन में जो लाभ हो, जो मिला उसी में हम संतुष्ट रहें, जीवन में संतोष आ जाए, यही 8वीं भक्ति। हम संतुष्ट रहने लग जाएं, यही 8वीं भक्ति। आठों जथा लाभ संतोषा। लेकिन शर्त क्या है? बोले इसमें भी शर्त है कि सपने हूं नहीं देखिए परदोषा। दूसरे का दोष मत देखो, परदोष दृष्टि समाप्त हो जाए, ये शर्त है। और यही नहीं होता, दोष दिखता रहता है। सवेरे से शाम तक हम दूसरों में ही दोष देखते रहते। पर दोष दर्शन समाप्त हो जाए तभी जीवन में संतोष आएगा, और यही 8वीं भक्ति है। और यही गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव से कहते, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। तो ये 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति कहते नवम सरल सब सन छलहीना। 9वीं भक्ति क्या है? हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार अत्यंत सरल हो जाए। नवम सरल सब सन, सबसे हमारी सरलता का व्यवहार हो और हम छलहीन हो जाए।
नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान कहते मेरा एकमात्र भरोसा हो और किसी का भरोसा नहीं। जीवन सरल हो जाए, जीवन छलहीन बन जाए और एकमात्र भगवान का भरोसा हो, ये नौवीं भक्ति है। इसको भगवान ने नौवीं भक्ति कहा। हमारे जीवन में सरलता नहीं आ पाती और सरलता आना बड़ा कठिन है, इसलिए सरलता को नौवीं भक्ति की कोटि में रखा। अंतिम सोपान है। क्यों? बोले नौवीं भक्ति के बाद तो फिर भगवान आएंगे। 9 कन्याओं के बाद ही तो करदम महर्षि को कपिल भगवान मिले। वो 9 कन्याएं ही नवधा भक्ति का प्रतीक है। तो नौवीं भक्ति के बाद भगवत प्राप्ति। और नौवीं भक्ति क्या है? बोले सरल होना, क्योंकि सरल को ही भगवान मिलते। सरल को भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। और सरल होना, बोले सरल होना बड़ा कठिन है। विद्वान होना सरल है, ज्ञानी बन जाना सरल है, बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाना सरल है, लेकिन सरल होना कठिन है। सरलता ही जीवन में नहीं है। सरलता आ जाए तो भगवान का मिलना कठिन नहीं है। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस, और एकमात्र भगवान का भरोसा। और हृदय में न हर्ष हो न दीनता हो, यही भक्ति का चरम है। हर्ष और दीनता दोनों न हो, इसका तात्पर्य बोले इस बात का हर्ष भी न हो कि हम अपने जीवन में सफल हो गए, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, खूब भगवान की उपासना हो रही, खूब भजन हो रहा, इसका हर्ष न हो। और दीनता, बोले इस बात की दीनता भी न हो कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दीनता भी ना आए। हर्ष और दीनता दोनों समाप्त हो जाए। इसी को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में भक्ति के 7 साधनों का जब निरूपण किया है, वहां पर भगवान रामानुजाचार्य ने यही कहा, विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तक जन्या भक्ति ही। इन 7 साधनों को भक्ति का जनक माना। और उन 7 साधनों में विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण, फिर अनवसाद और अनुद्धर्ष। अनवसाद का मतलब दीनता, अदीनता, हमारे अंदर दीनता ना आवे। और अनुद्धर्ष अर्थात हमारे अंदर हर्ष और उत्कर्ष ना आवे, कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, इसका उत्कर्ष न हो, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दीनता भी न हो। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हरस नदी। नवमः एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। इन 9 भक्ति में एक भक्ति भी जीवन में आ गई तो भगवान कहते हैं, हे भामिनी, हे सबरी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारे अंदर ये समस्त भक्ति विद्यमान है। ये कह करके भगवान ने सबरी को आशीर्वाद दिया।